काम कर दिया कि दलित और मुस्लिम साथ चलेगा, अगड़ा पिछड़ा राज करेगा। हमने ये नारा लगाने का काम कर दिया साथियों। इस नारे से तकलीफ है, इस नारे से परेशानी है, इस नारे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कौन सा वोटर ऐसा है जो आज लाइन खींच करके आपको वोट देने के लिए तैयार है? तो आपको समझ में आएगा कि दलित के अलावा कोई वोटर ऐसा नहीं जो 100% लाइन खींच करके आपको वोट देने के लिए तैयार है। और जब दलित और मुसलमान का वोट एक साथ बढ़ने का काम होगा, फिर साथियों राजनीति के अंदर अगड़ा भी पिछड़ा भी सारे लोग आपके साथ चलने का काम करेंगे। मेरठ का भी समीकरण सहारनपुर जैसा ही है। यहाँ भी आप लोग 50% से ज्यादा हो, 50% वोट के बाद भी अगर जीत का रास्ता नहीं खुलता है तो ये आप लोगों की गलती होगी, किसी दूसरे की गलती नहीं है। उस गलती को दोहराने की कोशिश मत करिएगा। अगर इसकी नुकसान होगा तो इसका नुकसान भी सिर्फ और सिर्फ आपको होगा। मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, सिर्फ आपको होगा। जब मेरठ के अंदर गोली चली थी, आपको याद होगा सबसे पहले इमरान आया था, कोई दूसरा नहीं आया था। मैं सहारनपुर से चलकर यहां सबसे पहले पहुंचने का काम किया था, कोई दूसरा नहीं आया था। ये बात इसलिए कि आपको याद दिला रहा हूं कि ऐसे लोग समाजवादी को नहीं चाहिए। जो आदमी आपके नेताओं की बेइज्जती करे, जो आदमी अपने ही विधायकों को मेरठ के अंदर जीत का समीकरण बता दीजिए क्या है? अरे टिकट देना था विधायक की बीवी को तो 4.5 लाख वाले की बीवी को देते, 35,000 वाले की बीवी को पकड़ा करते देते। कौन सा तरीका होगा, कौन सा जीतने का रास्ता होगा? वो रास्ता बताओ, तुम्हारे जीतने का कौन सा होगा? तुम्हारे जीतने का कोई रास्ता नहीं। तुम नहीं जीत सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर जब तक दलित साथ नहीं चलेगा, मुसलमान साथ नहीं चलेगा, जब तक दूसरा वोट कोई तुम्हें मिलने का काम नहीं होगा। और अपने वोट को बांट करके आप फैसला करा लीजिए। आप अपना वोट बांट लीजिए। नुकसान आपको होना है, किसी दूसरे को नहीं। भुगतान भी आपको करना है, क्योंकि डंडा आपको लगना है, डंडा दूसरे को नहीं लगना है। डंडा आप ही को लगना है, किसी दूसरे को नहीं लगना है। पिछला चुनाव भी आपने दलित और मुसलमान के बलबूते जिताने का काम कर लिया। ये चुनाव जीता ही दलित और मुसलमान के समीकरण में जाता है। इसके अलावा कोई समीकरण चुनाव जीतने का नहीं है साथ। मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं, अगर आप लोगों को ईमानदारी के साथ हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और अगर ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम कर सकती है तो बहुजन समाज कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। पद्मश्री का अवार्ड लोगे आप जाकर के राष्ट्रपति भवन के अंदर और इल्जाम लगाओगे हम पे कि हम बी टीम है। नेताजी पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाषण देंगे कि मोदी जी मैं आपको दोबारा प्रधानमंत्री में देखना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हम है। ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाओ। जिस दिन दलित और मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होने का काम कर देगा, उस दिन साथियों देश की राजनीति बदलने का काम हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के साथ जिस दिन आप चलने का काम करोगे तो ये अगड़ा और पिछड़ा ये सब लोग आपके पीछे चलने का काम करेंगे। साथ उत्तर प्रदेश के अंदर समीकरण बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश के समीकरण कि दलित और मुसलमान की अगर वोट, जितना वोट आपने अखिलेश यादव को डाल करके देखा, अगर इतना ही वोट बहन जी को डाल दिया होता तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन जी होती, कोई दूसरा नहीं होता था। लेकिन आप लोग बहकाए में आते हैं। आप लोग क्योंकि जज्बाती कौम है, 2 मिनट में आपको जरा सा हाथ पीठ में मारा और आपको चलता कर दिया और आप चले गए। किसी ने टोपी लगा करके बिस्मिल्लाह पढ़ने का काम कर दिया तो आपने समझा कि सबसे बड़ा आपका हमदर्द हो गया। वो हमदर्द नहीं हो सकता। जो ढोंग करने का काम कर रहा है, अपने मजहब का पाबंद रह करके जो आपकी मदद कर सकता है, वो आपका असली हमदर्द होगा। मेरे टीका लगाने से मैं हिंदू नहीं हो जाऊंगा, मेरे दूसरे हिंदू भाई के टोपी लगाने से वो मुसलमान नहीं हो जाएगा। साथियों, हम अपने तरीके से ईमानदारी के साथ सेक्युलर हैं। अगर सारा मुसलमान भी कभी हमसे नाराज हो जाए और एक हिंदू की हिमायत करनी पड़े तो मैं हिंदू की हिमायत का रास्ता चुनने का काम करूंगा, क्योंकि मुझे मुसलमान की तो नाराजगी से डर नहीं लगता, मुझे अल्लाह की नाराजगी से डर लगता। आज आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, हो सकता है कि मेरी बात सब जगह आप लोगों न पहुंच पाए, कोशिश करिएगा कि पहुंचाने का काम करें। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमने बहुत सोच समझ करके फैसला किया बहुजन समाज पार्टी में जाने का। और बहुजन समाज पार्टी में जाने का फैसला इसलिए किया
कि आज जरूरत सबसे ज्यादा अगर किसी को है साथियों शेल्टर की, तो सबसे ज्यादा जरूरत हमें और आपको है, किसी दूसरे को नहीं है। सबसे ज्यादा उत्पीड़न हमारा, सबसे ज्यादा पुलिस के अंदर केस हमारे, सबसे ज्यादा जेलों के अंदर हम लोग। अखिलेश यादव को जरूरत नहीं है। अखिलेश जी ने किसी एक आदमी को भी अपने बचाने का काम नहीं किया। कल को आएंगे, आकर के मीठी मीठी बातें करेंगे और मीठी बातों में आप भैया के नाम जवानी कुर्बान करने लगना। लेकिन भैया के नाम जवानी कुर्बान करने वालों, तुम्हारे से कहना चाहता हूं, भैया तुम्हारे लिए पसीना भी बहाना नहीं चाहता है। भैया तुम्हारे लिए नहीं सोचता है। आजम साहब बर्बादी के कगार पर चले गए। इंटरव्यू देख करके तकलीफ हो रही थी कि खुदकुशी हराम है। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो खुदकुशी कर लेता। उस हालात में अगर कोई पहुंचाने वाला है तो समाजवादी पार्टी को दूसरा नहीं। मैंने तो कहा था आजम भाई से भी, कि ये रास्ता गलत है, इस रास्ते के ऊपर आपको नुकसान के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और आपसे भी कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने अक्ल दी है सोचने के लिए। मैं जो बात कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं, हक कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, और जो बात दिल से निकलती है वो असर करती है। यकीनी तौर पर आपको सोचना होगा, समाजवादी पार्टी को चेहरे को देखना होगा, जो चेहरा पर्दे के पीछे खिलने का काम कर रहा है। अरे तुम्हारे नेता ही नहीं बचेंगे तो करोगे क्या? 40 लोगों की लिस्ट आती है समाजवादी पार्टी की। इमरान मसूद मेरठ में आया है, बैंक जी ने भेजा है कि मेरठ जाओ, बैंक जी ने कहा अलीगढ़ जाओ, गाजियाबाद जाओ, अम्बेडकर नगर जाओ, फैजाबाद जाओ, सुल्तानपुर जाओ, सब जगह जाने का काम करूंगा, क्योंकि बैंक जी ने आदेश देने का काम किया है। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर 40 लोगों की लिस्ट आती है, जिसके अंदर स्टार प्रचारक हैं, एक भी आदमी मुसलमान नहीं होता। आपकी समझ में कब आएगी ये बात? क्या शाहिद मंजूर नहीं थे? क्या इकबाल महमूद नहीं थे? क्या आशू मलिक नहीं थे? क्या रफीक अंसारी नहीं थे? उसके पास तो इतने विधायक हैं। इन विधायकों को भेजने का काम करते थे, आजम साहब का भी नाम उड़ाने का काम कर दिया। कब आपकी समझ में आएगी ये बात? कब आप समझोगे कि कौन भाजपा के साथ खेल रहा है और कौन भाजपा के खिलाफ खेल रहा है? अरे तुम चल करके देखो, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यार। सहारनपुर के लोगों ने उछाल दिया है और इन 4 राज्य की तमाम साथियों के बावजूद हम लोग सहारनपुर 50,000 वोट से जीतने का काम करेंगे। और जब तक आप अहद नहीं करोगे, ईमानदारी के साथ चाहते हो कि आपको बहुजन समाज पार्टी को जिताना है, ईमानदारी से चाहते हो कि आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई रास्ता नहीं है साथ। अगर आपको कोई समीकरण नजर आता हो, मैं आज से यही सोच करके आपके साथ चल दूंगा। मुझे बता दो ईमानदारी के साथ कोई समीकरण बता दो, जिस समीकरण के अंदर जीत का रास्ता खुलता हो। 50% से ज्यादा वोट आपका है, और जब आपका वोट 50% से ज्यादा है और उसके बाद भी आपकी जीत का रास्ता नहीं खुलता, तो ये शर्म की बात होगी आप लोगों के। इसलिए आप लोगों से कहने के लिए आया हूं मेरठ के साथियों कि अपने हमदर्दों को पहचानो। हमारे पास बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया और बहन जी के साथ मैंने बहुत हर मुद्दे के ऊपर चर्चा करने का काम किया। आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आया हूं कि अगर दलित मुस्लिम साथ चलेगा, अगला पिछड़ा राज करेगा, ये नारा है हमारा। हम सेक्युलर हैं, 100% सेक्युलर हैं। हम सबकी बात करना चाहते हैं। बहन जी का भी नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम किसी एक जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन हर पार्टी का एक आधार होता है और हमारा आधार दलित और मुस्लिम है। इस समीकरण को खड़ा कर लो, इस सोशल इंजीनियरिंग को चलाने का काम कर लो। और जिस दिन ये सोशल इंजीनियरिंग चला लिया आप साथियों, आपके रास्ते खुद ब खुद खुलने का काम हो जाएगा। बस इस उम्मीद के साथ कि भाई हशमत मलिक साहब को आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, मेरी आवाज को जहां तक हो सके, आजकल सोशल मीडिया है, बहुत पहुंचने का काम करेगा, जहां तक हो सके पहुंचा दें। कि साथियों एक बात याद रख लीजिएगा कि जीत का रास्ता तभी खुलेगा
जब नीला झंडा हाथी निशान आपके हाथ में होगा, इसके अलावा जीत का रास्ता नहीं खुलने वाला है साहब। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।